हाय गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप आ, कोई भी डेटा सेट को डाउनलोड करके उसके ऊपर कोई सा भी मॉडल बहुत ही जल्दी से ट्रेन करवा सकते हो। ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसको आपने कंप्लीट समझना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैगल पे जाता हूँ। कैगल में बेसिकली डेटा सेट जो हैं वो पड़े होते हैं जिनके ऊपर भी हमने काम करके मशीन लर्निंग मॉडल को हमने ट्रेन करवाना है। इसलिए हम यहाँ पे आते हैं ताकि हम डेटा सेट डाउनलोड कर लें। डेटा सेट किसी भी चीज़ का हो सकता है, हर एक चीज़ का डेटा सेट, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड अगर आपने ढूंढना हो तो आप यहाँ पे आके डेटा सेट के ऊपर क्लिक करें और आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सब फील्ड्स यहाँ पे आ रही हैं, इनमें से किसी के भी ऊपर आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बेसिकली कंप्यूटर साइंस की डोमेन में हम मशीन लर्निंग को सीखने जा रहे हैं कि मशीन लर्निंग के ज़रिए कोई सा भी डेटा सेट कैसे ट्रेन किया जाता है। तो हम इस चीज़ को बड़े ही अच्छे से समझेंगे। तो कोशिश की जाए कि जिसके ऊपर भी आप रिसर्च पेपर कर रहे हो वो डेटा सेट जो है वो रिसेंटली आया हो। इस चीज़ को आप एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेमन डिजीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेमन से रिलेटेड ये डेटा सेट्स यहाँ पे 5 अवेलेबल हैं। 2 साल पहले आया, 1 साल पहले आया, 1 साल पहले आया, 8 महीने पहले अपलोड हुआ। तो हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे। तो ये वाले जितने भी डेटा सेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले बहुत ही पहले के अपलोड हैं, तो इनके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। यहाँ पे एक मैं नया डेटा सेट लिखता हूँ, लेमन क्वालिटी डेटा सेट। ये डेटा सेट महीना पहले आया है, इससे पहले के भी अवेलेबल है, लेकिन हम इसको यूज़ करके अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करवाएंगे। मैं इसको ओपन करता हूँ। तो डेटा सेट में ये इसकी इमेजेस हैं, ये इसका जो पर्टिकुलरली साइज़ है वो इन्होंने दिया हुआ है। और इसमें बेसिकली ये क्लासेस हैं, जिस तरह बैड क्वालिटी है, एम्प्टी बैकग्राउंड है, गुड क्वालिटी है। तो ये मेन इसकी 3 क्लासेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। सबसे मेन काम इसमें ये होता है कि आप डेटा सेट के यहाँ से डिटेल पढ़ें और उसके बाद इस डेटा सेट को यहाँ से डाउनलोड कर लें। तो गाइस, आपने डेटा सेट तो डाउनलोड कर लिया, अब डेटा सेट को आपने अपलोड करना है। डेटा सेट के 3 फोल्डर बनाने हैं, टेस्टिंग, ट्रेनिंग और वैलिडेशन के। और उसके अंदर अगर डेटा सेट की जितनी भी क्लासेस हुई तो वो आपने परसेंटेज के हिसाब से रख देनी है। आपने जो 3 फोल्डर बनाने हैं उसमें पहला फोल्डर ट्रेनिंग, जिसकी जो वेटेज होगी ओवरऑल जो उसकी पिक्चर्स की, चाहे उसके अंदर क्लासेस जितनी भी हों, वो आपने 60% रखनी है। फिर ट्रेनिंग और वैलिडेशन, इसकी वेटेज जो है वो आपने 20% रखनी है। ओवरऑल आपका डाटा 100% है यहाँ पे। सिंपल आपने अपनी गूगल ड्राइव को ओपन करना है। तो यहाँ पे देखें, ये आपकी ड्राइव ओपन हो चुकी है। अब चाहे तो वो लेमन वाला डाटा सेट हो या कोई सा भी डाटा सेट हो, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने लंपी स्किन के ऊपर काम किया और लंपी स्किन के ऊपर ये लंपी स्किन का हमने फोल्डर बना दिया। और यहाँ पे ये देखें, ये डेटा सेट लंपी स्किन है। अब देखें 3 फोल्डर है, इसी तरह आपने 3 फोल्डर बना लेने हैं उस डेटा सेट के। पहला मैंने आपको बताया था टेस्टिंग का, टेस्टिंग की जो वेटेज है वो 60% होगी। इसी तरह लेमन की भी क्लासेस उसके अंदर हो सकती हैं। यहाँ पे हेल्दी और इन्फेक्टेड डिजीज़ के बारे में बताया गया है, वहाँ पे हो सकता है कि हेल्दी और अनहेल्दी, हेल्दी और इन्फेक्टेड, कुछ भी वटेवर हो सकता है। तो आपने इसकी वेटेज जो है वो जो ओवरऑल मैंने आपको बताई है वो आपने टेस्टिंग की 60%, ट्रेनिंग की 60%, वैलिडेशन और टेस्टिंग की आपने 20% रखनी है। हम इसी के ऊपर अपना जो मॉडल है वो ट्रेन करवाएंगे। तो ऐसे ही आपने फोल्डर बना के अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपने मोर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा आ रहा है गूगल क्लैब।
लेबॉर्ट्री, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट एंड शेयर के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये गूगल क्लैब आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले आप उसका नाम रख लें, जिस तरह अनटाइटल्ड 0 है यहाँ पे, मैं इसका नाम रख लेता हूँ लंपी शॉर्ट कोड ट्रेनिंग, और .ipynp ये आपने इसी तरह इसके अंदर रखना है। सो सबसे पहला जो आपने यहाँ पे कोड पेस्ट करना है वो ये वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम फास्ट एआई को जो है वो इंपोर्ट करेंगे। मैं इसी कोड को जो है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लेके आके पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पे देखें ये कनेक्ट होने लग गया। और ये देखें अभी ये मुसलसल चल रहा है। अभी देखें यहाँ से ये कनेक्ट हो चुका है और ये चल पड़ा। यहाँ पे अगला कोड पेस्ट करते हैं। अगला कोड जो है ये हमारा ये है, क्योंकि हम फास्ट एआई के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, तो ये कोड आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे फास्ट एआई का कोड जो है वो मैं पेस्ट करता हूँ। तो फास्ट एआई क्या करेगी, अपने से जो रिलेटेड जो भी इसकी फाइल्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स हैं, उनको ये इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखें ये कोड सारा का सारा ऐसे चल पड़ा। उसके बाद एक नया कोड यहाँ पे पेस्ट करते हैं। नीचे चलता हूँ तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट हमने पाथ देना है जिसको हम ट्रेन करवाना चाहते हैं उस फोल्डर का। तो यहाँ पे देखें ये इसका पाथ है ओवरऑल। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपका फोल्डर आया है या नहीं आया। उसके लिए आपको अपनी ड्राइव को माउंट करना पड़ेगा ताकि आपका फोल्डर यहाँ पे शो हो जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हो। तो गाइज इससे पहले कि हम इस कोड को रन करें, इससे पहले हम अपनी ड्राइव को माउंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्टार्ट में आ जाए और स्टार्ट में यहाँ पे इस कोड के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे कंट्रोल V करके ये वाला कोड पेस्ट कर दें। इस कोड को ऊपर लेके जाना है तो आप ऐसे लेके जा सकते हैं। तो आपने इसको रन कर देना है। तो यहाँ पे कनेक्ट गूगल ड्राइव का ऑप्शन आपसे मांगेगा और यहाँ पे आपने अपनी ड्राइव को इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखें गूगल ड्राइव जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो अभी पापड़ों वाला आ गया है, इतवार का दिन है और संडे को घर में मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप भी सुन लें पापड़ों वालों को। लगता है पापड़ों वाला चला गया है। तो अब आपने यहाँ पे अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे आपकी ड्राइव आ गई। ड्राइव के अंदर चले जाना है माई ड्राइव में और यहाँ पे आपने देख लेना है कौन से वाला मेरा फोल्डर है। तो यहाँ पे देखें ये लंपी डिजीज़, ये लेम वाला है, और ये देखें ये लंपी स्किन वाला, ये वाला फोल्डर है। लंपी स्किन के अंदर आप फर्दर चले जाएं तो यहाँ पे देखें लंपी वाला फोल्डर ढूंढ लेते हैं। अगेन ड्राइव ओपन की, वैसे तो ये मैंने फोल्डर यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखें लंपी स्किन डिजीज़, अगेन आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखें लंपी स्किन डिजीज़ और यहाँ पे ये देखें ये डाटा है। डाटा के अंदर ये 3 फोल्डर हैं इसके।
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसी फोल्डर को जो है वो चूज़ कर लेता हूँ और इसका पाथ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो पाथ मैंने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पाथ दे दिया और अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और ये देखें, ये हमारे पास लंपी डिजीज़ का फोल्डर है और ये लंपी स्किन डेटा सेट का फोल्डर है। इसके अंदर और कोई दूसरा फोल्डर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको मूव कर देता हूँ। मूव करके मैं इसकी लोकेशन चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे बैक पे जाके यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये मूव हो गया यहाँ से, तो ये सारा काम लाइव हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ये लंपी स्किन ट्रेनिंग, ये शॉर्ट कोड जो है वो लंपी स्किन डेटा सेट के बाहर आ गया। हाउएवर अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें रन हो गया। उसके बाद हम अगला कोड जो है वो स्टार्ट करते हुए यहाँ पे कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अगेन मैं अगला कोड जो है वो उठाता हूँ। अगला कोड मेरा ये वाला है और इसके अंदर जो मेन चीज़ ये है कि एक तो वो पाथ आप इसके अंदर बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बैच साइज़ आप उसको बताते हैं और इमेजेस का साइज़ है वो आप देते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इसी को जो है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। अब यहाँ पे इमेजेस साइज़ मैंने 224 दे दिया है, आपने जो भी देना आप दे सकते हैं। बैच साइज़ मैंने 16 रखा है, तो 16 के हिसाब से ये ट्रेन होगा। आप कम भी कर सकते हैं अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है। हाउएवर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप अभी देखेंगे उसको ब्राउज करके ये नीचे ले आएगा। तो देखें ये अगेन कोड जो है वो रन हो चुका और हम अपने अगले कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये नई कमांड है, अब ये देते हैं जो भी डेटा सेट हमने शो करवाना है तो वो इस कमांड के ज़रिए से हम करवाएंगे। तो यहाँ पे अगेन कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें जी एक और खड़ाक हो गया गली से, मतलब किसी बच्चे ने जोर के बॉल हमारे ड्राइंग रूम पे के दरवाजे पे मारी है। खैर चलता रहता है। तो अभी बहुत सारा कुछ आपको संडे को देखने को मिलता है। सो कोड हमारा रन हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखें वो जो क्लासेस थी उन जानवरों की जो हेल्दी और इन्फेक्टेड है वो सारी की सारी यहाँ पे शो हो गई। अब हम नेक्स्ट अपना कोड लेकर के आते हैं। वो कोड नया जो है वो मैं आपको समझाता हूँ कि उसके अंदर हमने क्या करना है। ये देखें ये कोई और मॉडल था तो ये हम मतलब कोई और डाटा सेट था तो ये उसकी पिक्चर्स हैं। नेक्स्ट हम अपना मॉडल लगाते हैं रेजनेट 50। आप कोई से भी अगर मॉडल तलाश करना चाहते हैं, जो भी मॉडल आप लगाना चाहते हैं, ये तो रेजनेट 50 मॉडल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे लिखें फास्ट AI मॉडल्स, तो आप कोई सा भी मॉडल जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये तमाम के तमाम मॉडल्स उनके नाम जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप तलाश करें लिस्ट ऑफ फास्ट AI मॉडल्स तो यहाँ पे देखें ये तमाम के तमाम आ गए। इनमें से कोई से भी लगा सकते हैं, इनको डिटेल में फर्दर आप जान सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम जो मॉडल लगा रहे हैं वो रेजनेट 50 लगा रहे हैं। तो जस्ट आपने इसी की जगह ओवरलैप या इसको चेंज करना है। तो इस कोड को Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं कोड को अगेन यहाँ पे कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें अभी कोड जो है वो रन हो जाता है। यहाँ पे देखें कोड रन होने लग गया, मॉडल ट्रेन होने लग गया। 100% उसने ट्रेन कर भी लिया। देखो कितनी स्पीड है यार इसकी। अब नेक्स्ट हम अपना कोड रन करते हैं। ये देखें इतना काम हमारा हो चुका और उसने जल्दी जल्दी कर लिया। नेक्स्ट हम जो है वो learner.fit1 साइकिल, इसको हम यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये है कि बताता चलो किस बारे में होता है। जब आप मॉडल अपना ट्रेन कर लेते हो ना किसी भी डेटा सेट के ऊपर, तो फाइनल में जो आपने ट्यून देनी होती है, ठीक है, तो उससे पहले आपने ये कोड लगाना होता है, ठीक है।
जिसमें आपकी एक्यूरेसी, वैलिडेशन एक्यूरेसी, वो सारा कुछ आपको बताएगा। कितनी ईपक्स उसके ऊपर चल पड़ी, कितना ट्रेनिंग लॉस जा रहा है, कितना वैलिडेशन लॉस जा रहा है, एक्यूरेसी उसकी क्या है, एरर रेट क्या है, और कितना टाइम उसमें लगा है ट्रेन होने में। तो ये सारी डिटेल के लिए हमें ये कोड लगाना होगा। तो इसके लिए अगेन आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखें एक नया कोड जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें नया कोड आ चुका, इसमें थोड़ी सी देर लगेगी, तो इसके लिए आपने सब्र रखना है। ये फ़ाइल आपको मिल जाएगी भाई, परेशान नहीं होना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। तो भाई साहब परेशान नहीं होना है। ये वीडियो कैसी है कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। देखो बहुत सारा फन हो रहा है और बहुत सारा चिल हो रहा है। यही कोड आपको कोई 200 लाइन में, 300 लाइन में, 1000 लाइन में मिल सकता है, लेकिन ये कोड बहुत ही छोटा है और आप बहुत ही जल्दी से अपना मॉडल जो है वो ट्रेन करवा लेते हो। और फास्ट एआई में तो भाई एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो भाई कमेंट में बताओ कि आपकी ऐसी एक्यूरेसी कितनी आएगी। तो गाइज आपने इसमें ऐसे परेशान नहीं होना कि अगर आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है तो आप सोचें अब मेरा सारा का सारा काम जो किया हुआ था, जो ट्रेनिंग में करवा रहा था, वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। बल्कि जब इंटरनेट ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा या आपकी लाइट आ जाएगी तो फिर अगेन ये वहीं से रिज्यूम कर लेगा अपने आप को। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर गाइस जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो ये चीज़ एक्यूरेसी मैटर करती है। और एक्यूरेसी यहाँ पे देखें 1.00 है, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इसकी वजह मेन ये है कि ये देखिए ईपक्स बहुत कम चली हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वैलिडेशन लॉस भी आप देख सकते हैं और इसलिए एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा कम आई है। लेकिन अगर आप कोई सा भी अगर फास्ट एआई का मीन टू से कि आप ये कोड इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। खैर मेन चीज़ हमारा इसमें लर्न करना है। अगर हम एक प्रॉपर डाटा सेट इसको प्रोवाइड करते तो बहुत ज़्यादा देर लग जाती है, क्योंकि ये गूगल प्रो अकाउंट नहीं है कोलैब वाला, तो इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को लर्निंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और जाहिर बात है कि आपको इसका भी सारा कुछ बताना होता है कि जो मॉडल आपने लगाया उसका ट्रेनिंग, वैलिडेशन, रीच एंड एवरीथिंग आपने थ्योरी के अंदर जो भी आप थीसिस लिखते हो वहाँ पे एक्सप्लेन करना होती है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के अंदर। नेक्स्ट हम अपना कोड रन करते हैं। यहाँ पे देखें इतना हमारा काम जो है वो हो चुका। अब हम फाइन ट्यून वाला कोड लगाते हैं। फाइन ट्यून वाला कोड फाइनली एक आखिरी हल होता है जब हम अपना डाटा सेट लगा लेते हैं, तो इससे जो रिजल्ट्स जो हैं वो फर्दर इम्प्रूव हो जाते हैं। तो मैं इसको फाइन ट्यून को रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फाइन ट्यून दोबारा से इसी के ऊपर काम करेगी और रिजल्ट्स को बेहतर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होगी। तो इस डेटा सेट के अंदर जो है वो बहुत कम पिक्चर हैं, मान लीजिए कि 10-10, 15-15 पिक्चर्स हैं। मिनिमम से भी मिनिमम आपका जो डाटा सेट है वो 300 इमेजेस पर क्लास की बात करूँ तो टेस्टिंग, ट्रेनिंग और वैलिडेशन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि फर्दर फाइन ट्यूनिंग से जो है इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जाता है और यही एक लास्ट सोल्यूशन होता है हमारे पास। तो ये एक्यूरेसी जो है वो मेन चीज़ होती है। तो यहाँ पे जब इतना काम हो जाए तो उसके बाद हम अपनी जो भी हमने रिजल्ट्स गेन किए हैं उनको हम शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारे मॉडल ने जो भी कुछ लर्न किया है उसको हम शो करने के लिए इस कोड का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे ऐड कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें मैं रिजल्ट्स को शो करने के लिए देखता हूँ कि क्या मेरी मशीन ने लर्न किया है। तो यहाँ पे देखें हेल्दी और इन्फेक्टेड दोनों का यहाँ पे दिखा रहा है। अब फर्दर आगे चलते हैं। आगे मैं जो है ये एक और कोड जो है वो इंटरप्रेट करता हूँ। लर्नर इंटरप्रेशन।
तो यहाँ पे देखिए ये कोड भी रन हो गया। उसके बाद हम लॉसेस की बात करते हैं। लॉस का कोड ये है, टॉप लॉस का, जो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अभी इसमें भी कुछ एरर आ रहा है, तो हम अपना अगला कोड रन करते हैं और उसके बाद हम कन्फ्यूजन मैट्रिक की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे इस कोड को रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कोड भी रन हो गया। ये बेसिकली हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं। कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ और न्यू कोड यहाँ पे इंटरप्रेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस एरे के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मिस क्लासिफिकेशन है और जो क्लासिफिकेशन है उसका ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है ये हमें दिखाया गया है। तो यहाँ पे आके हमारा कोड ख़त्म होता है। ये हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है जिसका डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ तक हमारा काम हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम अपने ग्राफ्स किस तरह से बनाते हैं। एक्यूरेसी का वैल्यू, इन सब को जो है वो कॉपी करना है। यहाँ से देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर एक्सेल को ओपन करता हूँ। एक्सेल को जब मैं ओपन करता हूँ, ये ब्लैंक शीट ओपन हो चुकी है और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेज स्पेशल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे HTML को चूज़ करता हूँ और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक टेबल जो है वो आ चुका। और इस टेबल को सेट वेट करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो फर्दर ऑप्शंस देख लेते हैं बॉक्स का, और यहाँ पे हम ऑल बॉक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे सामने फॉर्मेटिंग आ गई। मैं सारे को चूज़ क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे फर्दर आता हूँ और यहाँ पे कुछ फर्दर आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जो है वो दिखाता हूँ। तो फिर गाइस आप इंसर्ट में जाते हो और इंसर्ट में यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स हैं। आप इनके ग्राफ बना सकते हो और इन्हीं ग्राफ को आप अपने पेपर के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये देखें, जस्ट ऊपर आपने टाइटल देना है, तो ये वही वाले ग्राफ्स जो हैं वो बन जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं ग्राफ जो हैं वो आप बना सकते हैं। इसको हमने आपके डाटा को अपने पेपर के अंदर जो है वो निकाल सकते हैं।